पुत्री श्रीमती मधुसूदनाय मातृचेतिनामे नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाते दुर्लभ कृष्ण भक्ति में अति सरल काल में। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद्भागवत महापुराण 5वां स्कंद 5वां अध्याय श्लोक नंबर 1। ध्यान से सुनिएगा। 551। श्री ऋषभ देव ने कहा, ऋषभ देव जो 24 अवतारों में श्री भगवान के एक अवतार माने गए, वो अपने पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं। यहाँ ये भी समझ में आता है क्या माता पिता को अपनी संतान को कैसी शिक्षा देनी चाहिए और हम क्या शिक्षा देते हैं। बेटा पढ़ाई करो, लिखाई करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। हाँ, बाहरी नीति की प्रवृत्तियाँ तो उसको सब सिखाते हैं, इसका सम्मान करो, ये करो, अच्छी बात है, लेकिन उसको भजन करना नहीं सिखाते, उसको भक्ति करना नहीं सिखाते। बाकी तो सब सिखा लेते हैं। अच्छी इनकम लाना तो वो सीख जाता है, अच्छी इनकम लाना तो वो सीख, लेकिन अच्छा व्यवहार वो भूल जाते हैं। श्री राधे बोले, अच्छी इनकम तो लेके आता है, लेकिन अच्छा व्यवहार नहीं कर पाता। दुर्भाग्य की बात है। देखा जाता है कभी कभी क्या प्राय आज की संतान लगभग अपने माता पिता का वो सम्मान नहीं कर पा रही है, देखा जा रहा है। और उसमें कहीं न कहीं बीज हमारे ही बोए हुए हैं। इसलिए अपने संतान को आरंभ से ही माता पिता कैसे शिक्षा दें। यहाँ ऋषभ देव जी कह रहे हैं, हे मेरे पुत्रों, इस मृत्यु लोक में यह मनुष्य शरीर दुखमयी विषय भोग प्राप्त करने के लिए नहीं मिला है। पहले तो यहाँ विषय भोग के लिए शब्द आया दुखमयी, और जिसको हम क्या मानते, सुखमयी। तो हमारी गलत फहमी हमसे ये हमें हटानी पड़ेगी, क्योंकि भागवत इसको क्लियर कर रही है। हमारी गलत फहमी है ये कि ये विषय सुखमयी है। विषय कैसे कहेंगे, विषय कैसे कहेंगे? हर इंद्री का भोग, हर इंद्री अपने विषय को क्या करना चाहती है, भोगना चाहती है। जैसे आँख है और अच्छा भोगना चाहती है, जैसा तैसा भी नहीं, अच्छा भोगना चाहती है। अगर आँख है तो सुंदर रूप देखना चाहती है, उसका भोग ये है। इस आँख का विषय क्या है, रूप, उसका वो भोग करना चाहती है। कहीं अच्छा रूप देखते हैं, हमारी आंखें फटी की वो पलकें बंद होती नहीं। श्री राधे बोली, क्योंकि ये आँख उस भोग को भोगना चाहती है। ऐसे कान, इसका भोग क्या है, इसका विषय क्या है, शब्द, ये भी भोगना चाहता है। लेकिन इसको मसालेदार बातें बहुत पसंद है, मसाले वाली चीज़ बहुत पसंद है। श्री राधे बोले, अर्थात निंदा, चुगलीखोरी आदि ये सब चीज़ें उसको बहुत पसंद है। इसीलिए कहीं उसको मसालेदार बात पड़ती है। और स्पेशल आज की डेट में तो गाने, सॉन्ग्स, आप देखो कान, वहाँ आप किचन में बना रहे हैं, कहीं गाना चल रहा है, आप भी गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। कैसा शब्द इस कान ने पकड़ लिया, विषय को पकड़ लिया, चल रहा है एक दूसरे घर में, लेकिन हमारे कान ने उसको पकड़ लिया। अब जिसकी जितनी शुद्ध बुद्धि होती है या चित्त शुद्ध होता है, वो शुद्ध चीज़ों को, शुद्ध विषयों को पकड़ता है। यही कान है
कोई भजन सुनता है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं, अरे वह कहाँ चल रहा है, कहाँ ये भजन चल रहे हैं। श्री राधे बोले श्री राधे। और कहीं क्या मान लो कहीं पड़ोस में झगड़ा भी हो रहा होगा, तो मैं भी होगी, हम खिड़की से दिखते कौन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये है ही ऐसी माई, है ही ऐसी, ऐसा ही। और 2 मसाले और डाल के उसको परोस के हम डिश बना के सामने वाले को दे भी देते, इंस्टेंट वो डिश बन जाती है। श्री राधे बोले श्री राधे। कान का विषय, नाक का विषय, जिह्वा का विषय, हाथ का विषय, ऐसे प्रत्येक इंद्रिय का एक विषय है। और हमने क्या मान लिया, सुख भई। इस आँख को रूप मिलता है बहुत अच्छा लगता है, लड़की को लड़के से बात करना, लड़के को लड़की से बात करना। श्री राधे बोली अच्छा लगता है। यहाँ ऋषभदेव कहते हैं, शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का द्वार और कामियों के संग को नरक का द्वार बताया, जिसके अंदर कामनाओं के जाल बसा हुआ है। काम को खाली एक एंगल से आप नहीं ले सकते हो। काम का अर्थ है अनियंत्रण इच्छाएं, अनियंत्रित इच्छाएं, जिसको मन भोगना चाहता है। और हम उसमें इतने लिप्त हो जाते हैं, उस मन के साथ इतने तादात्म्य कर लेते हैं कि हम, हालांकि हम ये कहते हैं, सुनो, हम ये कहते हैं क्या, मेरे मन को ये खाने की, ऐसा बोलते ना, मेरे मन को, मतलब तुम मन से कहीं अलग हो, तभी तो कह रहे हो मेरे मन को खाने की इच्छा। तो मैं मन से मतलब अलग हूँ। कैसे इसको रोका जा सकता है, कैसे विषय को रोका जा सकता है? मेरे मन को खाने की इच्छा, मेरे मन को ये देखने की इच्छा, मेरे मन को ये सुनने, मेरे मन को ये पिक्चर देखने की इच्छा, मेरे मन को हो रही है, मन मतलब तो मन से अलग हो। अब क्या भोगना है क्या नहीं भोगना है, वो विवेक के द्वारा आपको सिलेक्शन करना है, हाँ या ना। सत्संग के द्वारा जब विवेक प्रबल होता है तो टिक, मन कह रहा मुझे ये भोगना है, तो बुद्धि कहती है क्या, नहीं, ये चीज़ नहीं करनी है। अब जिसका विवेक प्रबल, वो मन को उस वक्त मार देगा, नहीं पूरी। मुझे धाम में जाना है, हाँ, श्री राधे बोले ये तुम्हारी मांग पूरी कर दी जाएगी। श्री राधे बोले तो हाँ और ना का, धर्म और अधर्म का, नीति और अनीति का, सही और गलत का, जब आपकी बुद्धि निर्णय लेना, मन मांग रखेगा, बुद्धि को निर्णय लेना जब आ जाए, हाँ या ना, यानी कौन सी चीज़ें मन की पूरी करनी है, मन की मांगे पूरी, और कौन सी उसकी मांगे पूरी नहीं करनी है, ये सिलेक्शन करना आ जाए। जिस दिन हमारी बुद्धि सक्षम बनती है इसका सिलेक्शन करने में, उस वक्त आप मन से अलग हो, विषय से अलग हो, यानी लुप्त नहीं हो। ऐसे नहीं जो आया खा लिया, जहाँ आया मुंह मार लिया, जहाँ आया मेरे मन ने कहा गलती हो गई, क्या ऐसे मेरे मन, ऐसा नहीं, साधक ऐसा नहीं होता है। जो भी आया कर लिया, जो भी आया सुन लिया, जो भी आया खा लिया, जो भी आया जहाँ भी आया, जो भी आया वो भी कर लिया। जो मन में आया वो मनमुखी होता है, जो मन में आया किया वो मनमुखी होता है। जब आपकी बुद्धि निर्णय लेने में सक्षम हो जाए, पहले तो गलत और सही का पता तो चले। हमें तो सब सही, हमारे मन जो भी सोचता है, हमारी बुद्धि जो भी सोचती है, वो जो कर, हम उस सबको, हमारा अहंकार उसको क्या कहता है, जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं विचार, वो बिल्कुल सब अहंकार उसमें स्टैम्प पेपर लगाता है, अहंकार उसको स्टैम्प पेपर लगाता है। श्री राधे बोली। लेकिन विवेक वो विश्लेषण करता है,
जिनका विवेक प्रबल होता है, अहंकार इस टाइम लगाता है जो मैं कर रहा हूँ वो सही, लेकिन विवेक विश्लेषण करता है, नहीं ये देख तू सोच रहा है पर ये सही नहीं है। जिनका विवेक प्रबल, वो मन में तादात्म्य नहीं करेगा, अलग जीविका। बात थोड़ी सूक्ष्म है, लेकिन अगर समझ जाओगे तो अपने आप को बहुत गलत आदतों से बचा पाओगे, बहुत गलत चीज़ों से बचा पाओगे, बहुत गलत जगहों में अपने आप को बचा पाओगे। श्री राधे बोलिए। हाँ और ना, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और इसका गुरु और शास्त्र रिकमेंडेड करते हैं क्या तुम्हें करना है, क्या सही है, क्या गलत है। फिर कभी कभी कहते हैं जो मैं कह रहा हूँ वो शास्त्रों में हो गए, गुरुजनों से। इसीलिए यहाँ प्रश्न उत्तर होता है कि तुम कंफर्मेशन करो, जो मैं सोच रहा हूँ वो सही भी है या नहीं। श्री राधे बोलिए। तो पहले तो हम जिन भोगों को सुखमयी समझ रहे हैं, ऋषभ देव जी कह रहे हैं वो सारे भोग दुखमय, यानी अपनी गलत फहमी यहाँ आपको निकालनी पड़ेगी। फिर तो सारा संसार उसी में ही तो भाग रहा है, विषयों को पाने में तो भाग रहा है, इसलिए वो दुखी है। इसका मतलब जो विषय के पीछे भाग रहा है, किसके पीछे भाग रहा है, दुख के पीछे भाग रहा है। और वो कह रहा है दुखी है, सामने वाला अगर कह रहा है दुखी है तो उसमें आश्चर्य की क्या बात है, क्योंकि वो भागा ही दुख के पीछे। जिस बॉल के पीछे भागा वही तो हाथ में आएगी, तो भागा ही दुख के पीछे तो दुखी तो हाथ आएगा। और यहाँ ऋषभ देव जी कह रहे हैं क्या, इस शरीर से दिव्य तप ही करना चाहिए जिससे अंतःकरण शुद्ध हो, क्योंकि इसी से अनंत ईश्वर आनंद, ब्रह्म आनंद की प्राप्ति होती है। श्री राधे बोलिए। जब तक जीव का अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, यानी आनंद यहाँ बताया, सुख का है यहाँ बताया, विषय सुख के पीछे भाग रहा है, विषय जिसको वो सुख माने हुए, लेकिन एक्चुअली क्या है, दुख। यहाँ बता रहे हैं मनुष्य शरीर दुखमयी विषय भोग प्राप्त करने के लिए नहीं, ये भोग तो विष्ठा भोजी कुकर सूकर को भी मिलता है। ये शरीर तप करने के लिए मिला है जिससे अंतःकरण शुद्ध हो और उस ब्रह्म आनंद की प्राप्ति हो। श्री राधे बोलिए। और कलयुग में सबसे बड़ा तप क्या है, श्री राधे बोलिए। कलयुग में सबसे बड़ा यहाँ बताया था, लेकिन ये है सत्युग का फॉर्म। लेकिन कलयुग में सबसे बड़ा तप क्या है, अपने आप को भजन में टिकाए रखना, ईश्वर भावना में टिकाए रखना सबसे बड़ा तप है। क्योंकि हमारा चित्त आप देखो भजन में लगने के लिए तैयार है। एक साथ खाली एक जगह बैठ के 16 माला तो करो, और उसमें भी आप अपनी चित्त की विचलता देखो, अपने चित्त का इर्द गिर्द जान। ये तो सत्संग का एक फॉर्म है, कीर्तन का एक फॉर्म है, जहाँ मन को भागने का मौका ही नहीं मिलता। नहीं तो एकांत में जब भजन करते हैं तब इस मन की स्थिति का पता चलता है कि किधर किधर भाग रहा है, नहीं पता। श्री राधे बोली। ये तो ये वो आभा मंडल है सत्संग का, कि मन को भागने से, लेकिन एक्चुअल में हमारा मन इतना सीधा नहीं है, हमारा अंतःकरण अशुद्ध है। क्योंकि शुद्ध अंतःकरण में नाम रमण करता है, हरि रमण करता है। मैं कल एक जगह पढ़ रही थी, उसमें आया कि जब अंतःकरण शुद्ध होता है, भक्ति रसामृत सिंधु, भगवान के भक्त के हृदय में वो चरण कमल ठाकुर जी के इतने गणित हो जाते हैं कि वो उन्हीं में ही रमण करता है। यानी बिल्कुल जैसे मैं आपको देख रही हूँ या आप मुझे देख रहे हैं, ऐसे उन भक्तों के हृदय में उनको चरण कमल दिखते हैं। श्री राधे बोली। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही बोला जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। लेकिन हम तो देखते हैं कि हम जब भजन करते हैं, पता नहीं उस वक्त हमारे मन की वृत्तियाँ कहाँ, चरण तो छोड़ो, जो नाम जप कर दें उससे भी हमारा मन इधर उधर
भाग रहा होता है। चरण तो बहुत दूर की बात है, विचारों की धारा पता नहीं कहाँ से कहाँ हमको बहा के लेके जाती। कितनी उलझने, कितनी झंझट, कितनी परेशानी, कितने झंझट, कितनी परेशानी। सोच सकते हो हमारे पूर्व के कर्म कितने भयंकर होंगे कि उलझने सलट ही नहीं रही, निकल ही नहीं पा रहे। इतनी उम्र हो गई, इतनी, अब हमारा एक पांव कब्र में है। जैसे शिरादे बोली, इतनी उम्र हो गई, हम में से अधिकतर कई लोगों के बाल भी सफेद हो गए, इतनी उम्र निकल गई, जोड़ों का दर्द भी चालू हो गया, इतनी उम्र निकल गई। लेकिन कभी भी अभी तक विचार नहीं आया कि ईश्वर प्राप्ति में अपना पूरा समय हम लगाएं। कितनी उम्र निकल गई, आप सोचो जरा। हमारी इस संसार को खाली व्यवस्थित करने में, अपने इर्द गिर्द वातावरण को खाली व्यवस्थित करने में कि एक व्यवस्था हो जाए, हम सोचते हैं फिर निकल जाए। लेकिन वो व्यवस्था आज तक बैठी ही नहीं पाई, हुई नहीं। शिरादे बोले, और होने भी वाली नहीं है। चलो, होने भी वाली नहीं है, आपको इसी में से निकलना पड़ेगा। हम सोचते हैं ना, ऐसा हो जाए फिर ऐसा करेंगे, ऐसा हो जाए फिर ऐसा करेंगे, बस ये खाली हो जाए। कभी कभी कई लोग मुझे कहते हैं मैंने जो ऐसे अमाउंट सोच के रखा है ना, बस बिजनेस में से वो निकल जाए। फिर मैंने सोचा है क्या, मैं फुल टाइम डिवोशनल सर्विसेज में दूंगा, इतना खाली निकल जाए। शिरादे वो इतना मैंने सोचा, एक टारगेट मैंने लगा रखा है, इतना टारगेट हो जाए। गेट तोड़ो, टर शिरादे बोले, गेट शिरादे बोले। गेट के दो शब्द, दो अर्थ निकलते हैं। एक गेट होता है GAT, गेट, आउट। तू टारगेट लगा, मैं तुझे आउट करूंगा, तू टारगेट लगा, मैं तुझे आउट करूंगा। हम टारगेट बनाते जाते हैं और आउट होते जाते हैं। चढ़ने के बजाय आउट, गिर गए। शिरादे बोले, जिंदगी में कितने टारगेट बनाए, लेकिन आउट ही होते गए। कभी भी टारगेट बनाना नहीं तो फिर भक्ति में आओ, क्योंकि कृष्ण कहते हैं योगक्षेम, मैं तुम्हारे इस टारगेट को पूरा करूँगा। जब भजन का कोई भक्त टारगेट बनाता है भगवान का सहारा लेके, तो उस भजन का टारगेट मेरा ठाकुर ही उसको आउट होने नहीं देता। संसार आउट करता, ओ एक न एक दिन सब आउट होने वाले। हम वो मैदान पे खड़े हैं जहाँ सब क्लीन बोल्ड होने वाले, सब आउट होने वाले, और हम जीत की आशा रखे हुए। लेकिन ये वो स्टेज पे आप खड़े हैं, उस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं जहाँ सब आउट होने वाले हैं। एक नहीं, सब। उल्टी गिनती चालू है, उल्टी गिनती चालू है। शिरादे बोले, सब आउट होने वाले, सब आउट होने वाले। हम पागल हैं, पागल। यहाँ आउट होने वाले और सोच रहे जीत जाएंगे। पुनः टारगेट आउट, आउट। शिरादे बोलो। और जितना व्यक्ति जितने टारगेट बनाता जाता है, आप देखो उतना ही वो उलझता जाता है, निकल नहीं पाता। और जो व्यक्ति जितना भक्ति में सिंसियर होता है, भगवान उसको उतना इस भौतिक जगत से निकालता जाता है, क्योंकि वो दुखमय है। और मेरा ठाकुर चाहता है कि मेरे पास आया तो मैं इसको सुख दूं। ईश्वर के पास आनंद है, वो आपको आनंद में रखेगा, सुख में रखेगा। शिरादे बोले, आप देखो जब गोपियों को श्री कृष्ण छोड़ के मथुरा चले गए, ब्रजवासियों को छोड़ के चले गए, लेकिन उसके पश्चात भी वो कृष्ण की याद में, विरह में भी आनंद में थे। है नहीं प्रैक्टिकल कृष्ण, लेकिन उस विरह में भी शास्त्रों में बताया वो मजा था, आनंद था। संसार के हंसने में भी रोना है, क्यों भाई?
इतना हंस रहे, क्या बात है? हंसने में भी रोना है और भक्ति के रोने में भी। यहाँ तो भक्त आकांक्षा रखता है, नयनम गलगद सुधार्य, मुझे कब आपके लिए गोविंद रोना आ जाएगा। तेरी चौखट पे आके रो लेते, ऐसा एक बार क्यों नहीं होता। तेरी चौखट पे आके हम रो लेते, तेरे लिए आंसू आ जाते। जिंदगी में एक बार ऐसा ही हो जाता, हमको तुमसे प्यार क्यों नहीं होता। श्री राधे। प्यार किससे? इंसान को सबसे ज़्यादा प्यार अपने आप से ही होता है, अपने शरीर से, फिर शरीर वालों से। हर एक व्यक्ति पहले किससे प्यार करता है? बोलो, अपने आप से कर। बोले आपको बुरा लगे, बोले इसको थोड़ा गहराई में जाना। पहले वो अपने आप से प्यार करता है, बाद में शरीर वालों से, दूसरों से। श्री राधे बोले। आपको लगता है अरे ये मेरे बिना नहीं रह सकता, मुझसे बहुत प्यार करता है, आपकी गलतफहमी, हमारी गलतफहमी। हमारे अलावा भी उसके जीवन में और वो खुद है, खुद ही है। आप तो सेकंड कैटेगरी में हो, और कई लोग तो थर्ड और फोर्थ कैटेगरी में, और कई लोग तो कैटेगरी में है ही नहीं, है ही नहीं। इसको भी ब्रह्म। सबकी असलियत समय पे आ जाती है। समय ना बड़ा बलवान है, सबकी असलियत खोल के रख देता है, सबकी असलियत खोल के रख देता है। आप कहो, कभी कहो ऐसे रहता है ना, क्या इसको तो पहचान ही नहीं, छोड़ दो समय पे। कुछ बातें हमें समय पे छोड़ देनी चाहिए। समय सबकी पोल खोल देता है बस। लेकिन हम जानकर करेंगे भी क्या? किसी की जानकारी से अच्छा है हरि की जानकारी रखो। जहां जाना है उसकी जानकारी रखो, जहां रहना नहीं हो उसकी जानकारी, और वहां के जनों की जानकारी रख के करोगे भी क्या? बताओ, करेंगे भी क्या? पता भी चल गया, करेगी भी क्या? इधर जानकारी मिल गई, करोगे भी क्या? अच्छा है या बुरा है, कोई टिकने वाला, कोई मेरे साथ अच्छा व्यक्ति जुड़, लेकिन वो भी टिकने वाला नहीं, और कोई व्यक्ति मेरे साथ बुरा जुड़, तो वो भी टिकने वाला नहीं। मैं खुद टिकने वाला नहीं, मैं खुद टिकने वाली नहीं। तो फिर क्या करें? फिर ऐसा रास्ता हम अपना लें, ऐसा मार्ग चयन कर लें जिसके द्वारा मुझे पुनः ऐसे खतरनाक जगह पे आना न पड़े। श्री राधे बोली। यहाँ सिर्फ उलझन है, आपके लिए कोई नहीं है, कोई नहीं, हमारे लिए कोई नहीं। हमारे लिए सिर्फ, अगर मैं कहूँ इस वक्त प्रैक्टिकल, तो हमारे लिए सिर्फ ये, हमने इतना धन जमा किया, इतना धन जमा किया, इतना धन जमा किया, लेकिन हमारे लिए वो भी नहीं, वो भी नहीं, मुसीबत के वक्त वो भी नहीं। श्री राधे बोली। इसलिए साथी ऐसा रखो कि आपको मुसीबत के वक्त काम आए। कृष्ण ऐसा साथी जिसने ये बात समझ ली ना। मैंने ऐसे कई भक्तों के चरित्रों में देखा, क्या कि भले वो भक्त दरिद्र है, लेकिन भगवान के प्रति अगर उसकी पूर्ण आस्था है, उसका शरणागति है, तो उसकी जीवन के प्रॉब्लम, ऐसे अभी कलकत्ता में जगन्नाथ एक भक्त थी, उसकी माँ बीमार थी, उसके हॉस्पिटल के बिल ठाकुर जी पे करते थे। लो, उसने कभी जोड़ा भी नहीं था, उसने खाली हरि नाम जोड़ा था। कहाँ से व्यवस्था हुई, किस तरह से व्यवस्था हुई
किस रूप में आके पे करके गए उसको भी पता नहीं चला। श्री राधे बोली। भाई हम धन क्यों इकट्ठा करते हैं, सच्ची बताओ? भविष्य की सुरक्षा, वेरी गुड, ताकि दुख में मुझे काम आए, स्पेशल दुख में मुझे काम आए, भविष्य की सुरक्षा के लिए। इसका मतलब है हमने सुरक्षा किसको, अपनी सुरक्षा का जो फॉर्मेट किसको मान के रखा? धन को। लेकिन क्या वो धन मुझे मौत से बचा पाएगा? मैंने सुरक्षा का वो उसको मान के, लेकिन क्या वो धन मुझे मौत से बचा पाएगा? नहीं ना। तो काय की सुरक्षा फिर, जबकि वो मुझे मौत से बचा ही नहीं पाएगा। मुझे मौत से, मुझे मृत्यु से जब वो बचा ही नहीं पाएगा तो मैं काय के लिए उसका पीछा करूं? श्री राधे बोल। या मुझे दूसरे जन्म से बचा पाएगा, मुझे दुर्गति से बचा पाएगा? धन मेरी दुर्गति करेगा। अगर मेरी उसमें आसक्ति रही तो उल्टा मेरी, बोलो, तो मुझे मेरी दुर्गति करेगा, मुझे दुर्गति से भी नहीं बचाएगा। अगर मेरा मन उसमें अटका रहा मृत्यु के, तो वो तो मेरी दुर्गति करेगा। सांप बनेंगे अपन। क्या हो गया? मनुष्य जन्म से डायरेक्ट नीचे गिरे। लो, श्री राधे बोली। तो हमने तो ये सोच के रखा था ना, हमने धन को इसलिए इकट्ठा किया कि वो मुझे दुख के समय, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो फिर मैं उसके पीछे क्यों भाग रही हूँ या भाग रहा हूँ? फिर हम उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? श्री राधे बोली, बोलो ना श्री राधे। और अगर हम ये सोच रहे हैं पीछे वालों के लिए, ये भी हमारी गलतफहमी है। क्यों? हर एक व्यक्ति अपना नसीब का खाता है। भले आप कितना जोड़ के खाओ रखो उसके लिए, उसके नसीब का नहीं है ना देखना, वो चल जाएगा। कई ऐसे देखा गया दुकान मकान ये सब बना है, बोला हमारे बच्चों को काम आएगा। प्रॉपर्टी लेके रखी, ज्वेलरी लेके रखी, हमारे बच्चों को काम आएगा। लेकिन कोई ऐसा होता है लॉस की पूरा सब